नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे ऑथेंटिक रेसिपी, मेरी मम्मी की रेसिपी से भरवा करेला बेसन का, जो कि एकदम कड़वा नहीं होगा और आप एक बार बना लेंगे तो उसे बार बार बनाएंगे। बहुत ही उम्दा रेसिपी है उसकी। तो आप पूरी रेसिपी में के लिए, बहुत सी टिप्स के लिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और ये ऐसी रेसिपी है कि इसको आप बनाकर करेले को एक बार 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसके लिए लेंगे करेला, ये 250 ग्राम करेला लिया है, जिसको कि मिट्टी वगैरह होती है। तो 5-7 पानी से अच्छे रनिंग वाटर में धोकर और आधे घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था। जैसा मैं बचपन से देखती है वैसा ही मैंने भी बनाया है और खाया भी है, बहुत ही बढ़िया बनता है। आगे पीछे के ये सब हटा देंगे और इसकी जो स्किन हम उतारेंगे, उसको हमें फेंकना नहीं है, उसको हम रखेंगे, क्योंकि सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू तो उसी में होती है। उसको पिलर से कर लेंगे। पूरा छिलका हमें हटाना है, क्योंकि कुकिंग करते समय नहीं तो हार्ड पार्ट रह जाएगा, तो हमारे बाद में हार्ड हो जाएंगे। और उसमें पानी रहने से, मॉइस्चर रहने से करेला भी ख़राब हो सकता है। इसका पेट इसलिए चीरा जाता है कि इसके जो पके बीज हैं वो निकाल दें, और इसमें कीड़े भी बहुत होते हैं, वो भी देख लिए जाते हैं, और जो कच्चे बीज होते हैं वो रहने देते हैं। इसी तरह से हम इसको साफ़ करके सारे करेले साफ़ कर लेंगे और इसी तरह बना लेंगे। दूसरी इसकी ट्रिक है चाकू से। आप चाकू से भी खुरच सकते हैं। और नमक मस्ट है, नमक के बिना ये करेला कड़वा नहीं तो रह जाता है। 2 बड़ी चम्मच के करीब इतने करेले में लग जाता है। इसको अंदर बाहर सब तरफ से लगाएंगे, इसके छिलके में भी लगा देंगे, ताकि नमक लगाने से जो इसका कड़वापन है इसमें आ जाएगा और इसको सबको अच्छी तरह से नमक इसमें रम जाए। इसके लिए इसमें सब हिला देंगे और ढककर मैं तो पूरी रात इसको रखती हूँ। आप चाहें तो 2 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। अब ये पूरी रात हो चुकी थी, मॉर्निंग के समय मैंने इसको पानी से धोना है। इसको आप लोग भी पानी से ज़रूर दें, क्योंकि जो इसकी कड़वाहट है वो इसमें करेले में आ गई है और इसने पानी छोड़ चुका है। तो इसको साफ़ पानी से हम 2-3 पानी से धोकर इसको साफ़ कर लेंगे। पहले छिलकों को कर लेंगे और उसी तरह से पूरे करेलों को भी करेंगे। इससे जो इसमें कड़वाहट रहती है वो सब निकल जाएगी। देखिए ग्रीन पानी हो गया, कड़वाहट निकल गई। अब एक पानी से और इसे धो लेंगे तो जितनी भी और भी कड़वाहट है वो निकल जाएगी। इसी तरह से इसी पानी में ये करेले भी धो लेंगे। सब जो इसमें नमक से पानी छोड़ा था वो भी निकल चुका है, ये साफ़ पानी से भी धो लिया है। अब इसके ये ट्रिक देखिए, हथेली के बीच में रखकर इसका जो एक्सेस वाटर है वो हमें ज़रूरी निकालना है, नहीं तो ये बनाने के बाद ख़राब भी जल्दी हो सकते हैं और दूसरी बात कड़वा भी नहीं रहेंगे। यही इसकी मेन ट्रिक है कि आप इस तरह से करेंगे तो आपके करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। इसी तरह से सारे करेलों को भी हथेली से दबा दबा कर निकाल लेंगे। इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। और ये हमारे देखिए बिल्कुल एकदम सूखे सूखे लग रहे हैं ना। अब इसके लिए अमचूर पाउडर या खटाई ज़रूरी है। तो आजकल कच्चा आम आ रहा था अमिया, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया। एक छोटा ही आम लिया था, नहीं तो 2 बड़ी चम्मच आप खटाई लेंगे। और बेसन के बना रहे हैं तो मेरे पास भुना हुआ बेसन हमेशा रहता है, ड्राई रोस्ट, वो मैंने ले लिया है। और आपके पास नहीं हो तो मैं ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे करेंगे। मेरी मम्मी इसी तरह बनाती थी, उसको कच्चा धागा हमेशा रहता था। उसको उसके जितने करेले उतना तोड़ लिया और हाइजीन की को रखने के लिए इसको साफ पानी से धो लेंगे और इसको ऐसे अलग अलग करके छोड़ देंगे। जब तक हम और तैयारी करेंगे तब तक ये हमारे सूख कर तैयार हो जाएंगे। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए एक बड़ा चम्मच तेल का लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं लेना है, स्टफिंग को खाली भूनना है। उसके लिए हींग डाल दिए, हींग डालेंगे और सौंफ डालेंगे। इसमें ये जो छिलके हमने साफ़ करे थे, वॉश करे थे, उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये सब काम हम सिम पर करेंगे, तेज पर हमें नहीं करना है। अब इसी स्टेज पर सारे मसाले मिला देंगे, क्योंकि मसाले हमें स्टफिंग में ही मिलाने हैं, बाद में नहीं। हल्दी पाउडर मिला देंगे, सब स्वादानुसार मिलाना है। धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच मिलाएंगे, जिससे थोड़ा सा मसाला हमारा बढ़ जाता है। ये हमारे मसाले मिल चुके हैं। अब हम मिलाएंगे ये इस समय अमचूर पाउडर मिलाएं या ये कद्दूकस करा हुआ आम से बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है। नहीं होता है तो वो मिलाया जाता है। लाल मिर्च पाउडर मैंने ये कश्मीरी लिए आधी चम्मच, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये कुटी हुई सौंफ है, भुनी हुई और कुटी हुई सौंफ है। इसको बाद में डालने से बहुत ही स्वाद अच्छा आता है। यदि आपके पास भुनी हुई नहीं है तो आप पहले ही तड़का लगाते समय ही मिला दें। ये हमारा भुन चुका है, 1 से 1.5 मिनट में ये भुनकर तैयार हो चुका है। अब ये बेसन मेरा तो भुना हुआ इसलिए मैं बाद में मिला रही हूँ, नहीं तो आपने जब करेले के छिलके डाले थे उसी समय बेसन को भी डाल दें। ये चौथाया
कप वो लिया है, मतलब 2 बड़ी चम्मच। और ये अच्छी तरह से भून लिया है, 1 से 2 मिनट लगा ये भूनने में। ये हमारा भून के तैयार हो चुका है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया था, ये बन के तैयार हो चुका है हमारा। अब हम स्टफिंग करेंगे, एक एक करेले को लेंगे और अच्छी तरह से, हमारी स्टफिंग काफ़ी है, अच्छी तरह से उसको भर देंगे। सबको इसी तरह तैयार कर लिया। अब देखिए, धागे को इस तरह से बांधने से एज इट इज़ रहेंगे, जब हम कुक करेंगे तब भी हमारी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। सभी करेलों को इस तरह से धागे से बांध लेंगे। आप भी देखेंगे कि एंड तक ये धागे इसी तरह बंधे रहेंगे। बस हमें सर्विंग के समय इसे हटा देना होगा। ये सब तैयार हो चुके हैं और ये जो मसाला बहुत थोड़ा बचा है इसको भी इसी में मिला देंगे। 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये सरसों के तेल में अच्छा लगता है। गर्म हो चुका है, इस समय हींग मिला देंगे और ये भुनी हुई साबुत सौंफ ही मिलाएंगे। ये हमारा तड़का भी लग चुका है। अब सारे करेले एक एक करके हम इसमें मिला देंगे और ये जो बचा मसाला था वो भी मिला देंगे। उसको सौटे कर लेंगे अच्छी तरह से उलट पुलट कर, और एक साइड कर देंगे। चाहे तो कटा हुआ साइड है वो ऊपर रखें, चाहे भरा हुआ साइड है वो नीचे रखें, ताकि एक समान सब हमारे सिक कर तैयार हो। ढककर उसको, ये ध्यान रखना है, सिंपल ही हमें पकाना है। 2 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद ये देखिए, एक तरफ से हमारे हल्के फुल्के सिक चुके हैं और इसको तेज़ आंच पर करेंगे तो ये हार्ड पड़ जाएंगे और जले जले लगने लगेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि सिंपल ही बनाएं तो बड़े सॉफ्ट बनते हैं। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से ढककर तैयार कर लेते हैं। ये हमारे दूसरी तरफ से भी हो चुके हैं। 5 से 7 मिनट में ही पूरे करेले बनके तैयार हो जाते हैं। ये उनको उलट पुलट दिया है। अब इस स्टेज पर हम करेंगे, गैस को तो ऑफ़ कर देंगे और ढककर इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। भाप में ये सॉफ्ट भी बन जाएंगे और जहाँ से हमारे नहीं सिके थे वो भी सिक जाएंगे। ये देखिए, सब तरफ से अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए, देख रहे हैं आप, मसाला एक ज़रा सा भी नहीं निकला है। सारे धागे हम रिमूव कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में लगा देंगे। आप इसे डिनर है, लंच है, टिफ़िन बॉक्स है, और या कहीं बाहर दूर जर्नी पर जा रहे हैं तो ट्रेन वगैरह में भी ये ख़राब नहीं होते, 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और आप ज़रूर बनाएं। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो आप भी जब एक बार बना लेंगे, इसे खाएंगे, तो इसको आप पाएंगे कि इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। घर का बना खाना खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।